गणेशाय नमः। सप्तम खंड में प्रथम अध्याय सिंदूर की उत्पत्ति। द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निंदाग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानंद की नींद खोली और उन्होंने एक जम्भाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी गौर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठती। दिक्पाल आश्चर्य में भर गया और शेषनाग शुद्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण की सुशोभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पन्नोनी उसे देखते ही विस्मय में भर गए। पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ कैसे उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? वह पुरुष विनयपूर्वक बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ एवं समस्त प्रमाण के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली तभी हूँ आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए, फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे। वे बोले, पुत्र तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझमें तीनों लोक को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुम पंचमहाभूतों, देवताओं, दानवों, अक्षर मनुष्य से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्रा लोकपाल भी तेरे कुछ न बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या यात्री, मुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे भी संतुष्ट हुए। उन्होंने पुनः कहा, बेटा तुझ किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगी। तब तू क्रोधपूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोक में जहाँ कहीं भी रहना चाहे वहाँ रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सिंदूर से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और कोमल वाणी से बोला, खिन ब्रह्मंडेश्वर आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने भर की आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हो गए। अब इस से बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी? यह कहकर सिंदूर ने चतुरानंद प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर हो गया कि मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप तप और विद्या किए सहज में यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बला दिया है, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि वरदान सत्य है या नहीं। सिंदूर का वर की परीक्षा का प्रयत्न करना उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूं कि सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों न ब्रह्मा जी पर इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय कर वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जना की और अपने भुजाओं को तोलने लगे। पदयोगी ने उसके हाव भाव देखकर ही मन की बात ताड़ गई, इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र लौट कैसे आए? सिंदूर ने कहा, पिताजी मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना उचित प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने दूर से कहा, पुत्र मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश मुझे तुझे वरदान प्रदान किया था। मुझे तेरी कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विस्तर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी, इस सिद्धांत को और मेरे ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी न माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वह पीछे हटते हुए बोला, अरे मूढ़, अब तू उसर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। साफ सुनकर हटासे करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर चढ़का। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की उपेक्षा दुर्लभ थे, तब भी प्राण के मोह से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा न छोड़ा। चतुरानंद का भागकर वैकुंठ जाना। चतुरा वैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनको उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बैठा और पूछने लगे, विधाता आप इतने डरे हुए क्यों है? आपकी देह भी स्वेद से भीग रही है, लगता है वेग से भाग कर आए हो। ब्रह्मा जी बोले, मुझे निंद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निंद्रा से उठा तो जम्भाई आले और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया और मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोक में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे ऐसा वर दे दिया कि तू त्रिलोक में विजय होगा और तू जिसे भी पकड़कर झगड़ लेगा वह वही चूर चूर हो जाएगा। अब दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने के उतर हुए। हे दया सिंधु, इस दुष्ट को
से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया। उसे बिना विचार किए हुए वर की यह दुर्परिणाम हो सकता है। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं, तीनों लोग को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ते हुए सिंदूर भी वहां गया और ब्रह्मा जी को झपटा हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? परंतु मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरे पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र तो अत्यंत बलवान और चतुर उपलब्ध है, इसलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनकी अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूर बोले, मुझे तो अपना वरदान का परीक्षण करना है, यहाँ और कोई वीर यदि यह नहीं है लड़ते तुम्हें आकर युद्ध करो। यह कहकर वह विष्णु की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसने भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र में तो केवल सत्वगुण संपन्न, इसलिए लोक पालन में ही लगा रहा। विष्णु का सिंदूर देते को कैलाश भेजना। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हुए उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वो मनाथ षड्रण्यकाय और सरदेव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उसके युद्ध का और तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की भी प्राप्ति होगी। रमनाथ की नीति पूर्वक मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, तो वही करना चाहिए। और वे वेगपूर्वक चलते वो कैलाश शिखर पर जहाँ पहुंचा, उसमें भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा में रथी तथा नंदी तथा भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। सिंदूरासन द्वारा पार्वती को हरण करने की चेष्टा। सिंदूर ने देखा कि एक आगंबरी योगी तपस्या कर रही है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, कंधे पर विशाल गजकर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत सूरवीर का योद्धा इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए, विचार कर वह लौटने लगे था। तभी उसकी दृष्टि जगजननी पार्वती जी पर पड़ी। उन्होंने अलौकिक रूप से वह देखते हुए रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ पे क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न उठा ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगजननी की ओर बढ़ा। तभी उनका मंतव्य समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगे और फिर मूर्छित होकर गई। असुर ने उसकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसके कुछ भी न बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। वे किंतर रोटे हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने समाधि टूट चुकी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया, यह कोलाहल कैसा है? तो उन्हें असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर लेने जाने की बात बताई। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित तो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल दिव्य धारण किया और उस सब पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोला, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहे हैं? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अटहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मत्सर के समान विभिन्नता है? मेरे स्वस्थ प्रस्वस्थ से मेरी सुमुर प्रावृत्ति पहाड़ पर्वत कांपते हुए तू क्या वस्तु है? जाए, यदि प्राण रक्षा चाहता हो तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं, अथवा कुछ बुत तो सामने आकर युद्ध कर। शिवजी भी क्रोधपूर्वक उसके और बड़े बोले, मुझे महाकाल से लड़ना चाहते हो तो लड़ ले, तब मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। जय श्री गणेश।